चलो बच्चों, अब इसका करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सोल्यूशन। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सबसे पहले इसने रेक्टेंगुलर की बात करी है, वो मैंगो ग्रो की बात करी, तो रेक्टेंगुलर बना लेंगे। इसका नाम दे देंगे ए बी सी डी, ये रेक्टेंगुलर। इसने कहा जो इसकी लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ से। लेट द मैंगो ग्रो, लेट द मैंगो ग्रो ब्रेथ, ब्रेथ इज कितनी मान लेंगे, एक्स। एक्स मीटर, जो भी दे रखा है मीटर दे रखा, बिल्कुल मीटर, एक्स मीटर मान। क्लियर होगी बात, ध्यान से समझ में आई। इसकी लेंथ जो सॉरी इसकी ब्रेथ जो मान ली हमने, एक्स मान ली। अब उसने कहा कि हुज द लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो होगी ट्वाइस हो जाएगी। तो लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी लेंथ, लेंथ इज बताओ कितनी हो जाएगी, 2x मीटर। क्लियर होगी, उसने कहा ना कि ट्वाइस हो जाएगी, तो ये x होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 2x। क्लियर होगी बात, इसमें और कुछ नहीं था इस सवाल में, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब उसने कहा एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इट्स सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो एरिया है गिवन, गिवन गिवन एरिया, एरिया बताओ कितना, 800 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दे दिया उसने। ये क्या दे दिया, एरिया दे दिया उसने। अब उसने कहा कि लेंथ और ब्रेथ बतानी है कि लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। ठीक है जी, तो देखो जी, हम जानते हैं क्या तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, बताओ फॉर्मूला बताओ क्या है। तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला बताओ क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फॉर्मूला बताओ क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है जी, इक्वल टू एरिया के इक्वल करके ये फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया देखो कितना दे रखा है इसने, 800 इक्वल टू, अब ध्यान से देखो लेंथ कितनी है इसकी, x, और ब्रेथ कितनी है इसकी, 2x। क्लियर होगी, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 800। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखना तुम, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा तुम्हें, अभी अंडर रूट बन जाएगा ये, तो x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 400 प्लस माइनस। ध्यान रखना, जब स्क्वायर से अंदर अंदर जाता है तो प्लस माइनस आएगा। क्लियर होगी बात। अब इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 400 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20 इक्वल टू 400 आ गया। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 20। तो यानी कि 400 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20। तो x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 20 मीटर। अब ध्यान से देखना आप एक चीज, कि जो लेंथ है ना वो कभी निगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू -20 मीटर, नो लेंगे नहीं हम, ये नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तो इसे तो कट मार देंगे हम। ठीक है जी, तो पॉजिटिव लेंथ लेंगे, तो x इक्वल टू क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि 20 मीटर। बात समझ में आई नहीं, तो ये तुम्हें बताना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, इसकी लेंथ कितनी आ गई बताओ, सॉरी ये ब्रेथ माननी थी, ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आ गई, 20 मीटर। अब इसकी लेंथ बताओ कितनी आ जाएगी, तो लेंथ, लेंथ इज 2x। अब बताओ, तो x की वैल्यू कितनी है, 20, तो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 40 मीटर। ये इसकी लेंथ। क्लियर होगी बात। अब हमने इसकी ब्रेथ भी निकाल दी और इसकी लेंथ भी निकाल दी। तो ब्रेथ कितनी थी इसकी, 20 मीटर, और लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, 40 मीटर, क्योंकि निगेटिव नहीं लेंगे, लेंथ निगेटिव में होती ही नहीं, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, बिकॉज लेंथ इज नॉट सो, बिकॉज बिकॉज लेंथ इज नॉट शो नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है जी, तो लेंथ को हम क्या नहीं शो करते, निगेटिव शो नहीं करते, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे।